नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं हिट फिट न्यूज टीवी और मैं हूं हरनाम सिंह बड़वाल। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है, बिहार में विधानसभा चुनाव 6 तारीख को होने वाले हैं और पहला चरण 6 नवंबर को और दूसरा चरण 11 नवंबर को और 14 को परिणाम भी घोषित हो जाएंगे और नई सरकार जो है उसकी स्थापना हो जाएगी, मुख्यमंत्री चुन लिए जाएंगे। लेकिन उससे पहले वहां से एक ऐसा वीडियो वायरल हुआ है सोशल मीडिया पर, जिसे देखकर ऐसा लगता है कि देश के अंदर पूरी तरह से गुंडा राज स्थापित हो चुका है। ये देखिए आप इस वीडियो को, दिल को झकझोर देने वाला ये वीडियो है जो बिहार के चुनावों के दौरान केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने आज एक मंच पर से इस प्रकार का ऐलान किया, जिसे सुन देखकर हमें बिल्कुल चोट लगेगी, दिल को ठेस पहुंचेगी। हाँ, इतना जरूर है कि अंधभक्तों को, भाजपाई मानसिकता वाले लोगों को हो सकता है ये वीडियो बहुत अच्छा लगेगा और वो बल्ले बल्ले करेंगे, वाह वाह करेंगे। जैसा कि इस वीडियो के अंदर भी किस प्रकार इस घटिया नीच बकवास पर ये लोग सामने बैठे खड़े लोग तालियां पीट रहे हैं, खुश हो रहे हैं। उन्हें ये सोच लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए था कि ये इस प्रकार की जो ये ऐलान किया गया है, इससे देश को क्या हो रहा है, किस प्रकार ये संविधान को कुचला जा रहा है, संवैधानिक संस्थाओं को कुचला जा रहा है। ये वीडियो उन लोगों को बहुत ही बुरा लगेगा, निश्चित तौर पर बुरा लगेगा, जो वास्तव में देश को प्यार करते हैं, जो संविधान को प्यार करते हैं, जो लोकतंत्र में विश्वास करते हैं। आप इस वीडियो को जरा सुने, उसके बाद हम आगे की बात करेंगे। एक नेता है तो चुनाव के दिन उनका घर से निकले मत ही हो, उनका घरे में बात कर दीजिए। आप बहुत अगर हाथ जोड़ तो कहियो कि तू चला हमनी के साथ अपन वोट गिरावा और आके घर में जिंदाबाद। इसलिए आज के सब लोग कमान संभाल और कमान संभाल के चुनाव में अब समय नहीं। तो साथियों, कैसा लगा इस वीडियो में किस प्रकार एक ऐसी बकवास, ऐसा घटिया नेता जो इस तरह की बकवास कर रहा है, इसकी जो दूरगामी परिणाम होंगे उसके बारे में ये तालियां पीटने वाले लोग नहीं सोच रहे हैं। ये दुर्भाग्य हमारा कि हम ऐसे बदतमीज लोगों को अपना नेता समझते हैं, ऐसे लोगों को हम अपना नेता चुनकर भेजते हैं, जो हमारे लिए इस प्रकार के कानून बनाते हैं। संसद में, पार्लियामेंट में जाकर वो कानून बनाने का इतना बड़ा काम ऐसे घटिया लोगों के जिम्मे हम लगा देते हैं और ऐसे लोगों को हम चुनते हैं जो सरेआम संविधान की धज्जियां उड़ा रहा है, कानून की धज्जियां उड़ा रहा है, और उसके सामने खड़े भीड़ जो है, जो लोग खड़े हैं, वो तालियां पीट रहे हैं, खुश हो रहे हैं। किस प्रकार वो अपने कार्यकर्ताओं को, भाजपाई कार्यकर्ताओं को कह रहा है कि उन दलितों, पिछड़ों को घर से ही मत निकलने देना, जिन पर आपको लगे कि ये भाजपा को वोट नहीं करेंगे, मतदान भाजपा के पक्ष में नहीं करेंगे, उनको घर से ही मत निकलने दो। अगर फिर भी वो ज्यादा हिम्मत करके कहीं बूथ पर पहुंच भी जाता है तो उसको कहो कि आपको हम लिए चलते हैं और उसको आप हमारी भाजपा के लिए मतदान करवाएं, जबरन करवाएं। तो ये तो सीधी शरेआम गुंडागर्दी है। अब ज्ञानेश कुमार जो है मुख्य चुनाव आयुक्त है, उससे सवाल पूछता हूं कि इस प्रकार जो वो शरेआम मंच से ऐलानिया तौर पर धमकी दे रहा है उन दलितों, पिछड़ों और विपक्ष के वोटों को, सीधे तौर पर धमकी दे रहा है कि उन्हें घर से ही मत निकलने देना। तो अब चुनाव आयुक्त जो है, मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार, इनके विरुद्ध क्या कार्रवाई करता है? क्या वो इंतजार करेगा? तो साथियों, मैं कहना चाहूंगा कि ये इस प्रकार की जब बातें निकलती हैं तो ये बिल्कुल एक सोची समझी रणनीति के तहत निकलती हैं। अब उन्हें जैसे लग रहा है कि इंडिया गठबंधन अगर यहाँ बढ़त बनाए हुए, क्योंकि उनकी रैलियों में भारी भीड़ उमड़ती है, तो इस प्रकार अब भाजपाई या जनता दल यूनाइटेड, इनको ये समझ में आ रहा है कि यहाँ परिवर्तन की लहर है और एंटी इनकम्बेंसी की लहर के अंदर हो सकता है कि एनडीए
की जीत ना हो, इसलिए अब हर हथकंडा अपनाया जा रहा है जो बिल्कुल संवैधानिक रूप से बिल्कुल इल्लीगल है, अवैध है, संविधान के विरुद्ध है, लोकतंत्र के विरुद्ध है, आम लोगों की जो भावनाएं हैं उनके विरुद्ध है। क्योंकि विपक्ष का मजबूत होना बिल्कुल लाजमी होता है, लोकतंत्र की यही खूबसूरती होती है। अगर इस प्रकार वोट चोरी होती है या गुंडागर्दी के जरिए धमकाकर लोगों को मतदान अगर कोई पार्टी अपने पक्ष में करवाती है तो लोकतंत्र के मायने तो खत्म है। तो ये तो फिर से वही रोज जो तानाशाही गुंडा राज स्थापित होने जा रहा है। तो ये बिल्कुल हम रोज रोज इस प्रकार की घटनाएं सुनते हैं, देखते हैं, वाकई हमारे सामने होते हैं चुनावों के दौरान, बूथ कैप्चरिंग होती है। लेकिन हम जो देश के नागरिक हैं, अगर अब भी हम इसी प्रकार आंख मूंद कर देखते रहेंगे और यही सोचेंगे कि ठीक है होने दो, हम क्यों किसी लफड़े में पड़े, तो ये बिल्कुल आपकी सोच जो है ये निम्न स्तर की है। अगर देश को बचाना है, लोकतंत्र को बचाना है, संविधान को बचाना है और आने वाली पीढ़ियों के बारे में, उनके भविष्य को संवारने के बारे में अगर आपकी सोच दूरदर्शी है तो आपको आगे आना होगा, कदम बढ़ाना होगा, ऐसे गुंडों, ऐसे बदतमीज लोगों के विरुद्ध कदम उठाना होगा, बोलना पड़ेगा। तो ये किस प्रकार की राजनीति हो रही है, ये किस प्रकार का ये गुंडा राज स्थापित किया जा रहा है जबरन। इसीलिए तो राहुल गांधी ने नारा दिया था कि वोट चोर गद्दी छोड़, क्योंकि पिछले कई चुनावों के अंदर लोकसभा का जो 2024 का चुनाव हुआ उसमें भी इसी प्रकार की बातें निकलकर आई कि जो है मतदाता सूचियों के अंदर जो मतदाताओं की संख्या बहुत अधिक बढ़ा दी गई और ये बढ़ने वाले जो मत थे, वोट थे, ये सत्ताधारी पार्टी की ओर गए। क्योंकि चुनाव आयुक्त है या संवैधानिक संस्थाएं, ये जो इन पर कब्जा हो चुका है केंद्र सरकार का, और ये सरेआम जो आरोप लगाए जा रहे हैं राहुल गांधी द्वारा या कांग्रेस द्वारा या विपक्ष के द्वारा, गठबंधन द्वारा, तो उनके अंदर सच्चाई नजर आ रही है किस प्रकार ये सरेआम मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। लेकिन ज्ञानेश कुमार जो भाजपा की एजेंडा चला रहे हैं उनका समर्थक बताया जा रहा है, जिस प्रकार कथित तौर पर हम रोजाना सुनते हैं कि वो उनकी पक्ष के बारे में बात करता है। विपक्ष अगर इस प्रकार की कोई आचार संहिता का उल्लंघन करता है उनके तुरंत विरुद्ध कार्रवाई होगी। लेकिन जो सत्ता में बैठी पार्टी भाजपा है या जनता दल यूनाइटेड है, बिहार के अंदर एनडीए की सरकार है, तो उन के जो प्रत्याशी हैं वो कुछ भी बोल लें, कुछ भी बकवास करें, उनके विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं होगी। तो ये देखिए खतरे की घंटी दोस्तों, अभी से आप कमर कस लें। जब जंगल राज होता है, देश के अंदर अराजकता होती है, तो देश के नागरिकों को ही क्रांति का सहारा लेना पड़ता है। बोल्शेविक क्रांति 1917 की बहुत ही फेमस है, प्रसिद्ध है, और वहां भी इसी प्रकार की आर्थिक मंदी के दौरान और गुंडा राज स्थापित होने के कारण बोल्शेविक क्रांति हुई थी 1917 में सोवियत रूस के अंदर। तो अब जिस प्रकार बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, अफगानिस्तान और इन पड़ोसी देशों के अंदर भी जेनजी के आंदोलन हुए, वो किस लिए हुए? इसीलिए हुए। तो यहाँ संवैधानिक संस्थाओं का जो है उन पर कब्जा हो रहा है और उनका दुरुपयोग किया जा रहा है। प्रशासन है जो उसको अपने मनमाने तरीके से उसका प्रयोग किया जा रहा है। तो साथियों, हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताइएगा। यदि आपने अभी तक हमारे हिट न्यूज टीवी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, राम राम, सत श्री अकाल।